इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम सेशन में आपको मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को पढ़ाएंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे स्लाइड्स में, हम लोग डिफरेंस देखेंगे लेट एंड लीव के बीच में, हंग एंड हंग्ड के बीच में, साइट एंड साइट के बीच में। दोस्तों, इन सभी से लगभग सभी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको परीक्षा देने से पहले 10-15 मिनट ये टॉपिक आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, जिससे आपको अधिकतम बेनिफिट हो। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने सेशन में आगे। पहला डिफरेंस हम लोग सीखेंगे लेट एंड लीव के बीच में। जैसा कि आपको यहाँ पर स्लाइड दिख गया होगा, लेट का मतलब क्या होता है, जैसा कि दिया गया है, यूज ऑफ लेट समवन गिव टू अलाउ मीन्स, कहने का मतलब है लेट का मीन्स ये होता है किसी को अनुमति प्रदान करना, तो वहाँ पर आप लेट लगा सकते हैं। और लीव का मीन्स क्या होता है, यूज ऑफ लीव इन सेंस टू डिपार्ट, मतलब आप कहीं से डिपार्ट कर रहे हो या आप प्रस्थान कर रहे हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, हमारे सेशन का एक और महत्वपूर्ण यह भी है, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपको अधिकतम बेनिफिट हो। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, लेट एंड लीव रिलेटेड एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ये मेरा क्वेश्चन है, माई फादर लेफ्ट मी स्टडी इन यूएस। मीन्स लेफ्ट मीन्स आप क्या होता है, जैसा कि लीव का सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट। ठीक है, तो आपके पिता ने आपको अनुमति दी है, ना कि आपको वहाँ पर छोड़ के आए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी गलती ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट। ठीक है, माई फादर लेट मी स्टडी इन यूएस, कहने का मतलब ये है, इसका हिंदी में अर्थ, मेरे पिता ने मुझे अनुमति दी यूएस में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों, यहाँ लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पर लेट होगा, और लेट का तीनों फॉर्म होता है लेट लेट लेट। ठीक है, बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। वी शैल लेट द हाउस बाई 2 PM क्लॉक। वी शैल लेट द हाउस, हम अपने घर छोड़ चुके थे 2 बजे। दोस्तों, यहाँ पर आप किसी को अनुमति प्रदान नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप अपना घर स्वयं छोड़ रहे हैं, तो आप यहाँ लेट को काट सकते हैं, इसके जगह पे आप कर सकते हैं लेफ्ट। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड अपने कॉन्सेप्ट की ओर। जैसा कि अब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में यह भी बार बार कुछ पूछा जाता है, हंग एंड हंग्ड के बीच में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाए जाते हैं। जैसा कि हंग मीन्स होता है किसी चीज़ को लटकाना, हैंग का ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है दोनों। तो हैंग का मीन्स होता है लटकाना, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब आप हमेशा के लिए ये याद रख लें, जब कभी आपको हंग लिखा दिखाई दे, तो उसका मतलब ये समझ जाइए वह किसी नॉन लिविंग थिंग की बारे में बात कर रहा है, अर्थात किसी नॉन लिविंग थिंग को लटकाया है। अर्थात जैसे बैग को पैग मीन्स हो गया खूंटी, बैग को खूंटी पे लटकाएंगे तो वहाँ पर हैंग आ जाएगा। ठीक है, और हंग्ड, ठीक है, हंग्ड हंग्ड आपका कहाँ होगा, लिविंग थिंग के लिए होगा। ठीक है, हंग्ड आपका लिविंग थिंग के लिए लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, द पिक्चर ऑफ गांधी जी वाज हैंग्ड फ्रॉम द वॉल, हैंग्ड फ्रॉम द वॉल। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं,
द पिक्चर ऑफ गांधी जी। गांधी जी की पिक्चर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पर हंग नहीं आएगा, यहाँ पर हंग आ जाएगा। ठीक है, ये एरर है आपके पहले एग्जाम्पल में। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या एरर है देखते हैं। द क्रिमिनल वाज हंग टू डेथ। क्रिमिनल कौन है? लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? आप जानते होंगे क्रिमिनल अर्थात अपराधी लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पर हंग नहीं आएगा, यहाँ पर हंग होगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब हम डिफरेंस देखेंगे साइट साइट साइट। ये तीनों होमोफोन्स की तरह लगते हैं और सुनने भी समान लगते हैं। इनका अर्थ कभी कभी हम लोग एक समान समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे आखिर क्या होता है। जब कभी साइट अर्थात CIT हो तो वहाँ पर टू क्वैट एन एग्जाम्पल अर्थात वहाँ पर किसी चीज़ का उदाहरण दिया गया होता है, तो वहाँ पर CIT वाला साइट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिएगा ही साइटेड मैनी एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्गूमेंट। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर साइटेड यहाँ नहीं होगा, वह एग्जाम्पल दिया अपने आर्गूमेंट के लिए, तो यहाँ पर होगा साइटेड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम सीखेंगे SIT प्लेस ऑफ बिल्डिंग। मीन्स जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना हुआ रहता है वहाँ पर SIT वाला साइट लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है द साइटेड ट्यूशन फॉर स्कूल बिल्डिंग स्कूल। यहाँ पर बिल्डिंग की बात की जा रही है जहाँ पर घर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइट होगा SITE। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि साइटेड में होता है सीन। अब सीन का उपयोग हम कहाँ करेंगे अभी पता चलेगा। सन राइजेस प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल साइट। साइट मीन्स क्या होता है अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। साइट मीन्स जहाँ पर बिल्डिंग कोई हो, प्लेस ऑफ बिल्डिंग। और हम यहाँ पर हमको साइटेड मतलब सीन, हमको कुछ दिख रहा है, तो वहाँ पर SIGHTED वाला देखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता हुआ ये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।